बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे पास है 1.5 kg कीमा। हम बना रहे हैं करेले और कीमा। करेले जो है ना, मैंने धो के तो नमक लगा के धो के मैंने रख दिए हैं। 2-3 मैंने प्याज काट लिए हैं, 1 टमाटर है, 2 हरी मिर्चें हैं, नमक मिर्च और हल्दी मेजर मसाले हैं। एक बर्तन में मैंने जो है ना 1 गिलास पानी का डाल के तो उसमें डाल दिया हुआ है थोड़ा सा घी। अब सारे मसाले इसके अंदर जाते हैं और कीमा भी इसके अंदर गया। और सारे मसाला जाते, इसको 30 से 35 मिनट जो है ना हल्की आंच पे हम लेते हैं पका। इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं और इसको कवर करके ना 30 से 35 मिनट हम इसको कुक कर लेते हैं। कुक करके फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखें जी, यहाँ पे कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना गल गया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर बनाई वाले मसाले डालते हैं। बनाई वाले मसालों में मेरे पास है सूखा धनिया और ज़ीरा, ये इसके अंदर जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि करेले जब मैं फ्राई करूँगी उसके अंदर भी ऑयल होगा और प्याज के अंदर भी ऑयल होगा। दूसरे पैन में मैं जो है ना करेले फ्राई कर रही हूँ। ये देखें जी, दूसरे पैन में हमारे जो करेले हैं ना फ्राई हो रहे हैं। और मैंने जो था ना प्याज ऑलरेडी फ्राई करके मैंने रख लिए हुए हैं। उतनी देर में ये हमारा जो कीमा है वो भुना जाता है और साथ में हमारे करेले हो जाते हैं। करेले हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना फ्राई हो चुके हैं। मज़ीद इनको फ्राई करने की ज़रूरत। देखें जी, कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। सारा मसाला जो है ना रेडी है। ऑयल इसने अलहदा छोड़ दिया हुआ है। अब जो मैंने फ्राई किए हुए थे ना प्याज, वो इसके अंदर डालती हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। 1.5 kg जो हमारे करेले थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। नमक लगा के 10 मिनट मैंने धूप में रखा है। 8-10 पानी से निकाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया है। ये भी अब इसके अंदर जाएंगे। कीमे में मैंने ऑयल कम डाला था क्योंकि करेले जब हम फ्राई करते हैं ना तो उसके अंदर भी ऑयल होता है। हम प्याज फ्राई करते हैं तो उसके अंदर भी ऑयल रहता है। चलें जी, करेले सारे इसके अंदर गए और मैंने 2 अदद टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें जो है ना काट के रखी हुई थी, ये भी अब इसके अंदर जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम इसको लेते हैं हिला के तो हम इसको लगा देते हैं 10 मिनट गिन के दम। चलें जी, हम इसको दम लगा देते हैं। 10 मिनट के बाद इसकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि क्या करंट सिचुएशन है। उतनी देर में जो हमने इसमें टमाटर डाले हैं ना वो अपना पानी छोड़ेगा और करेले हमारे नरम हो जाएंगे, प्याज भी हमारे नरम हो जाएंगे और कीमा भी नरम हो जाएगा। चलें तो मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। करेलों को दम लगाए हुए में पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि क्या करंट सिचुएशन है। ढक्कन हम करते हैं साइड पे। वाह, ज़बरदस्त करेले हमारे रेडी हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल लैदा हो गया हुआ है। करेले हमारे बड़े नरम बने हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अब डालती हूँ गरम मसाला। गरम मसाला डाल के तो हम फ्लेम कर देते हैं बंद। चलें जी, काफ़ी हो गया। अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ हमारे करेलों की प्रेजेंट सिचुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा करेले बन के बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जायका है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। करेलों को मैंने पहले धो के नमक लगा के धो के तो फिर मैंने फ्राई कर लिए थे। ऐसे ही मैंने 2-3 प्याज डाल लिए थे, फ्राई कर लिए थे।
बाकी सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू आने वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिए, खुश रहें और खुश रहने दें। इसी उम्मीद के साथ कि नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे और मुझे भी दे। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।